अगर मैं कनाडा की बात करूँ, तो अभी कनाडा में क्या सितंबर इनटेक में कोई गुंजाइश बची है या स्टूडेंट जनवरी इनटेक के लिए फ़ोकस करें? सर सितंबर इनटेक के लिए हालांकि उन्होंने जो अपने हाई कमीशन में उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि नाउ दे आर टेकिंग जो टर्न अराउंड टाइम है वीजा डिसीजन के लिए वो सिर्फ 4 वीक्स देंगे। इंस्टेड वो जो पहले था वो 15 to 18 वीक्स का टाइम ले रहे थे। अगर मैं 4 वीक्स का बोलूँ तो अगर आपके पास कोई ऑफर लेटर अवेलेबल है, आपने अप्लाई किया है सितंबर इनटेक के लिए एंड इफ यू हैव ऑफर लेटर देन यू कैन ट्राई फॉर द सितंबर इनटेक। स्टिल you should have your tuition fees and GIC, वो आपका बिल्कुल होना चाहिए। तो स्टिल यू हैव 3 to 4 days वेर यू कैन अप्लाई फॉर द सितंबर इनटेक। बात करते हैं कि जनवरी इनटेक में तो मैक्सिमम सीट्स ओपन है, जनवरी इनटेक में आप अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी इनटेक जो रहता है वो आपके पास 70% कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो अभी से ही काफी कोर्सेज क्लोज हो चुके हैं। तो इफ यू वांट टू अप्लाई योर एप्लीकेशन अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है। सो स्टूडेंट्स के लिए लाइव कॉल्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है 8929759571। अनीता मैम, अब अगर बहुत सारे कॉलेजेस हैं कनाडा में सरकारी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में तो अब स्टूडेंट बिल्कुल नहीं जाते, तो जब सरकारी कॉलेजेस की बात आती है तो क्या उसमें चॉइस है कोई लो फीस के सरकारी कॉलेजेस हों, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है और पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए फीस बड़ा मैटर करती है। तो स्टडी एग्जैक्टली स्केयर के पास किस किस तरह के वैरायटी ऑफ कॉलेजेस हैं? जी। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी जो ट्यूशन फीस है कंपैरेटिवली कम है, और या फिर कुछ वो जो कॉलेजेस हैं वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर मैं बात करूं, इफ यू आर प्लानिंग इन ओंटारियो, आप ओंटारियो जाना चाहते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर लाइक द कॉलेज विद लेस ट्यूशन फीस, तो यस यू कैन अप्लाई इन लैम्पटन कॉलेज का जो सार्निया कैंपस है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे जो बर्जरी है जिसको हम स्कॉलरशिप भी बोलते हैं, तो दे आर गिविंग अप टू $3,000। अगर इफ यू आर प्लानिंग इन ओंटारियो, अगर आप ओंटारियो में ही अगर आप आप देख रहे हैं तो सेनिका कॉलेज विच इज लोकेटेड इन मेन सिटी, अगर आप वहां पे भी देखते हो तो उनकी भी जो ट्यूशन फीस है वो बहुत नॉमिनल ट्यूशन फीस है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैं सिर्फ ओंटारियो के कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ। आप सोच रहे हो कि हम कहीं पे ब्रैम्पटन में हो जाए, लाइक इस तरह की मेजर सिटीज में हो जाए, तो देन यस यू कैन अप्लाई इन कैनाडोर कॉलेज। कैनाडोर कॉलेज अगेन अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, रिप्यूटेड कॉलेज है। तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, इसके मेन कैंपस में आप अप्लाई कर सकते हो। ट्यूशन फीस की बात करें तो $13,000 के करीब रहती है, वेर इन कुछ कॉलेजेस की जो ट्यूशन फीस होती है वो $18,000 to 19,000 रहती है। वो आप जा सकते हैं, ये रहे। और उसके बाद है नर्दन कॉलेज में टिमिन्स कैंपस, उनकी भी जो ट्यूशन फीस है कंपैरेटिवली काफी कम है। ये जो कॉलेजेस हैं जिनकी जो ट्यूशन फीस कंपैरेटिवली कम है। बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, तो ब्रिटिश कोलंबिया में कॉलेज ऑफ द रॉकीज है, दे हैव रियली लेस ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया है जो कि प्रिंस जॉर्ज में लोकेटेड है, वहां पे भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो उनकी भी ट्यूशन फीस कम है। उसके अलावा अगर मैं वैंकूवर की बात करूं तो लंगारा कॉलेज विच इज इन वैंकूवर, लोकेटेड इन वैंकूवर, हाउएवर जो उनकी साल की जो ट्यूशन फीस है वो $18,000 है, लेकिन दिस इज द ओनली कॉलेज इन इन एंटायर कनाडा जो कि आपको $12,000 जब आप पे करते हो तो $12,000 के बाद वो आपको बोल देते हैं कि नाउ यू आर लाइक एलिजिबल टू अप्लाई इन एसटीएस कैटेगरी। वो सिर्फ एकेडमिकली ही फीस लेते हैं। तो मैं $12,000 की बात करूं तो वही आपके 7 to 8 लाख के करीब हो जाता है। तो आप ये कॉलेज भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो ऐसा तो नहीं है कि जिन कॉलेजेस की फीस कम है उनमें कोर्सेज ज़्यादा अच्छे नहीं हैं? नहीं सर, मैंने जो लंगारा कॉलेज की मैं जो बात करी है वो तो टॉप नॉच कॉलेज है पूरे कनाडा में। मतलब अगर कोई बच्चे वैंकूवर जाना चाहते तो उनकी फर्स्ट चॉइस लंगारा कॉलेज ही होती है। अगर मैं बात करूं, मैं जितने भी कॉलेजेस बताए, सी वी डोंट प्रमोट एनी प्राइवेट कॉलेज, वी आर प्रमोटिंग ओनली एंड ओनली पब्लिक फंडेड कॉलेज। पब्लिक फंडेड कॉलेज में भी हम मेन कैंपस यही चीजें प्रमोट करते हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि प्राइवेट कॉलेजेस में यू विल गेट एन नंबर ऑफ द कॉलेजेस, जो कि प्राइवेट कॉलेज में जिनकी ट्यूशन फीस भी मतलब कम है, लेकिन व्हाट यू नीड टू से इन दिस क्रूशियल टाइम, यू नीड टू चेक योर कॉलेज की रैंकिंग आपको चेक करनी है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज की रैंकिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करें।
उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता था कोर्स, कौन से कोर्स के लिए आप जा रहे हो। तो ये जितने भी कॉलेजेस मैंने बताए ये पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं जिसमें आपको डीएलआई नंबर भी है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर भी है एंड यू विल गेट द वर्क परमिट एज़ वेल। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आजकल पैनिक भी हैं कनाडा को लेके क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात की टेंशन रहती है कि प्राइवेट कॉलेज में अब वर्क परमिट नहीं है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है। ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसके साथ-साथ अगर सरकारी कॉलेज में रीज़नेबल फ़ीस मिले, तो जी, वो सोने पे सुहागे वाली बात है। और अगर मैं जी, प्रोविंस की बात करूँ अनीता जी। मैम, आप क्या एडवाइस करते हैं स्टूडेंट को? आज के टाइम में क्योंकि पहले हमने देखा कि हर किसी की कोशिश थी कि ओंटारियो ही जाना है, ओंटारियो ही जाना है। अब अगर आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं, तो किस हिसाब से किस स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं और उसका फ़ायदा सीधे तौर पे स्टूडेंट्स को क्या होता है? जी, सो इस टाइम पे मैं बात करूँ जो प्रोविंसेस में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोविंसेस में ब्रिटिश कोलंबिया इस टाइम पे बहुत बूम पे है बिकॉज़ एक नई अपडेशन आई है कि इफ एनी स्टूडेंट इज़ गोइंग टू कनाडा एंड द स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग फॉर द बैचलर्स डिग्री, फॉर द मास्टर्स डिग्री या फिर मे बी फॉर द पीएचडी, तो वो स्टूडेंट्स उनके पास और वो ब्रिटिश कोलंबिया में ही पूरी एंटायर स्टडी करते हैं। उनके पास एक जॉब ऑफर लेटर है, देन स्टूडेंट कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर द पीआर। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज़ स्टूडेंट हू आर अप्लाइंग फॉर द ब्रिटिश कोलंबिया। सो इफ यू वांट टू अप्लाई, इफ यू आर गोइंग फॉर अब्रॉड, एंड आपका जो मेन है मतलब एजेंडा है दैट इज योर लाइक सेटलमेंट, देन ब्रिटिश कोलंबिया यू कैन लाइक टारगेट फॉर द ब्रिटिश कोलंबिया। सेकेंडली बिकॉज ब्रैम्पटन की मैं बात करती हूँ या फिर अगर मैं ओंटारियो की बात करती हूँ, आई नो दीज प्लेसेस आर वेरी वेरी क्राउडेड, ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है ये प्लेसेस एंड इसमें स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया की में बात करते हैं कि हमें कहाँ पे करना चाहिए, सो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इज लाइक दैट इज इन हाई डिमांड। तो अगर कोई स्टूडेंट है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में तो आपको पीआर के भी पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। सस्कैचुअन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सस्कैचुअन में जो पब्लिक फंडेड कॉलेज है दैट इज सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करूं तो उनकी जो प्रोग्राम्स हैं उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं विच आर अवेलेबल फॉर द 1 ईयर। और अगर मैं बात करूं तो उनके पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो जिनको कि वो बंडल प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि 1+1 है, तो जो ड्यूरेशन है वो ऑल टुगेदर आपकी 2 ईयर्स की हो जाती है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन for those students who are planning for the Saskatchewan। आईएलटीएस रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो ओवरऑल 6.5 चाहिए होगा। किसी एक में 5.5 हो तो भी चलेगा, ओवरऑल दे विल कंसीडर एज 6.5। सो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो न्यू ब्रंसविक, अगेन न्यू ब्रंसविक भी इस टाइम पे हाई बूम पे है। तो जो स्टूडेंट्स पीआर के प्रोस्पेक्टिव से मतलब प्लान कर रहे हैं तो दे कैन अप्लाई न्यू ब्रंसविक में। अगर मैं बात करूं तो क्रेंडल यूनिवर्सिटी इज देयर जहाँ पे की जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करें। मैं मेन सिटी की बात करूँ तो माउंटेन इज द मेन सिटी जहाँ पे मैक्सिमम जो जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं। यूनिवर्सिटी क्रेंडल यूनिवर्सिटी है एंड द कॉलेज एनबीसीसी है वहाँ पे, द कॉलेज न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज, दैट इज द कॉलेज। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अनीता मैम ने इस शो में हमें दी है। मुझे लगता है कि जब भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर इससे उनकी हेल्प मिलेगी। थ्रू आउट डे आपको ये वीडियोस अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे मिलेंगे और आप किसी भी टाइम 8929759571 पे बात कर सकते हैं।